हमारे यूनिवर्सिटी में एक सेशन हुआ था पाकिस्तानी हॉस्टलमैन ख़वातीन नेटवर्क का। उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेसिडेंट थी वो एक खातून थी, इरम फातिमा। उसको देख के हम काफ़ी इंस्पायर हुए कि वो भी तो एक खातून थे, अगर वो कर सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन चला सकती है, तो हम क्यों नहीं। फ़ीमेल्स के लिए कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो स्पेसिफिकली फ़ीमेल्स को जो है ट्रिप्स ऑर्गेनाइज़ करके दे। हमारा जो आइडिया है पिंक पिकनिक जो है बेसिकली एक टूर कंपनी है जिसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। ये जो आइडिया स्पेसिफिकली फ़ीमेल्स के लिए है, ऐसी फीमेल जो इंडिपेंडेंटली ट्रेवल करना चाहती हैं। गेस्ट हाउसेस वगैरह अवेलेबल होते हैं लेकिन उनमें वो इतना सिक्योर फील नहीं करती हैं। इस वजह से हमने पिंक हाउसेस उनको जो है वो स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया ताकि वहाँ पे जाकर सिक्योर और सेफ फील करें, वहाँ पे जाके स्टे कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टैलेंट टॉक के साथ मैं आपकी होस्ट सबने ज़मीर। आज हमारे साथ मौजूद है मिस इशरत और मिस सुंदस, जो कि पिंक पिकनिक फॉर हर एक यूनिक बिजनेस आइडिया है, उनके ऑनर्स है, जो कि बाय द वुमन फॉर द वुमन पे बेस्ड है। तो आए उनसे इस यूनिक आइडिया के हवाले से डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुंदस। वालेकुम सलाम। अच्छा सुंदस, सबसे पहले हमें अपने आइडिया पिंक पिकनिक के हवाले से थोड़ा सा बताएं। जी, हमारा जो आइडिया है पिंक पिकनिक जो है बेसिकली एक टूर कंपनी है जिसको हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये है कि ये जो आइडिया स्पेसिफिकली फ़ीमेल्स के लिए है, ऐसी फ़ीमेल जो इंडिपेंडेंटली ट्रेवल करना चाहती हैं और जो कहीं पे जाके स्टे करना चाहती है। तो हमारी जो सर्विसेज, एक तो ये कि हम ट्रिप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसमें ये होता है कि हम उनको ट्रांसपोर्ट सिस्टम देते हैं और कुछ ये होता है कि जगह बहुत ज़्यादा दूर होती है, वहाँ पे जाके स्टे करना होता है, तो वहाँ पे स्टे के लिए जो है फीमेल्स के लिए हम पिंक हाउसेस प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे जो है वो सेफली जो है वहाँ पे स्टे कर सकती हैं। जैसे कि रेस्टोरेंट्स होते हैं या फिर गेस्ट हाउसेस वगैरह अवेलेबल होते हैं लेकिन उनमें वो इतना सिक्योर फील नहीं करती हैं। इस वजह से हमने पिंक हाउसेस उनको जो है वो स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया ताकि वहाँ पे जाकर सिक्योर और सेफ फील करें, वहाँ पे जाके स्टे कर सकें। ओके, ऑल राइट। तो इस तरह का आइडिया आपके दिमाग में आया कहाँ से? जी, जैसे कि स्टार्ट में हमने यूनिवर्सिटी एडमिशन लिया था, तो कि हमारा ये इंटरेस्ट था कि कहीं पर मतलब घूमने का बहुत ज़्यादा शौक था, हमारा टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इसमें यूँ कि हमने बहुत सारे प्लान्स बनाए फ्रेंड्स ने मिलके कि हम कहीं पे जाते हैं, कहीं पे स्टे करते हैं। लेकिन ये होता है कि बहुत सारे प्लान्स हम बनाते थे लेकिन हम प्लान्स हमारे पूरे नहीं होते थे। बहुत सारे हम इश्यूज़ आते थे, फिर हम सोचते थे कि ऐसा कोई इश्यू होगा, मसला होगा। तो इसी हिसाब से सोचते हुए हमारे पास ये होगा कि एक सेशन ऑर्गेनाइज़ हुआ पाकिस्तान हॉस्टलमैन ख़वातीन नेटवर्क का। वहाँ पे 3 डेज़ सेशन था जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और लास्ट एंड डे में उन्होंने एक कॉम्पिटिशन रखा बिज़नेस आइडिया में। तो हमने उनको ये आइडिया पेश किया कि हम इस तरह का आइडिया लेकर जाना चाहते हैं, तो उसमें उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया और उन्होंने मोटिवेट किया कि ठीक है, ये बहुत अच्छा आइडिया आप लेकर जा सकते हो। तो उनमें हमारी पोजीशन भी आई, तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन थी कि इस आइडिया को हम लेकर आगे जा सकते हैं। ओके, तो सुंदर, बेसिकली आप न्यूट्रिशन की स्टूडेंट है, तो आप फिर इस तरफ कैसे आई? जी, जैसे कि मेरी फ़ील्ड है बायो से रिलेटेड फ़ील्ड है, तो इसमें ये है कि बायो और टूरिज़्म का तो 2 डिफरेंट अलग फ़ील्ड्स हैं। बायो में मेरा एडमिशन रैंडमली हो गया था लेकिन मेरा स्टार्ट से शौक था बिज़नेस का कि मतलब बिज़नेस करना चाहिए, एक अच्छी फ़ील्ड है ये वो, और टूरिज़्म में तो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो हम ये सोच रहे थे कि इस तरह का होना चाहिए कंपनी, और हमने ये फ़ील भी किया कि मार्केट में एक ऐसी गैप है कि फ़ीमेल्स के लिए कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो स्पेसिफ़िकली फ़ीमेल्स को जो है ट्रिप्स ऑर्गेनाइज़ करके दे। तो हमने ये सोचा, और बायो का और टूरिज़्म का कोई ऐसा लिंक नहीं है, ना मुझे बायो से कोई मोटिवेशन मिली। बायो मेरा एजुकेशनल एक है बैकग्राउंड, लेकिन टूरिज़्म मेरा ये है कि फ्यूचर में मैंने सोचा कि इसको आगे लेकर जाऊँ, मेरा इंटरेस्ट भी बिज़नेस की तरफ ही है। ओके, तो बायो ने आपके इस प्रोसेस में, बिजनेस प्रोसेस में हेल्प किया आपको? हेल्प तो ये है कि टीचर्स वगैरह से मैं मिली, उन्होंने मोटिवेट किया कि मतलब आपका बायो बैकग्राउंड है तो आप बिज़नेस की तरफ जा रहे हो। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मतलब बायो है तो आप नहीं जा सकते ये वो, लेकिन उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया ये हो सकता है। लेकिन बायो और फिर टूरिज़्म का तो हम बात करते तो ये दोनों भी अलग फील्ड्स ही हैं। एग्जैक्टली। तो सुंदर, आपका सबसे पहले ये आइडिया जब मार्केट में आया, आपने लॉन्च किया, तो फीमेल लोगों का क्या रिस्पॉन्स था, स्पेशली फीमेल्स का? हमने जब स्टार्ट किया था ना ये आइडिया, तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहे थे कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, कैसा रिस्पॉन्स होगा, बहुत सारा होता है इश्यूज़, फिर सोचना सोचना होता है। लेकिन जब हमने काम स्टार्ट किया और हमने कुछ ट्रिप्स ऑर्गेनाइज़ किए, तो हमारे ये हो कि डिफरेंट फीमेल्स के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ और उनसे हमें 2 चीज़ें जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि एक तो उनसे मोटिवेशन हमें मिली, दूसरे ये कि उनकी एप्रिसिएशन मिली। ये 2 ऐसे फैक्टर्स थे जिसने हमें एक ऐसी सैटिस्फैक्शन दी कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है और उसको लेकर जाते। और इसके रिलेटेड मैं कहूँगी कि फैमिली का जो सपोर्ट होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फैमिली ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जब आइडिया जब हमने बताया उनको, तो
ये जो होता है अप्रिशिएशन, ये होता है कि मतलब बंदा आगे लेकर जा सकता है। दूसरा है कि जब हमने ट्रिप्स ऑर्गेनाइज़ किए तो हमें डिफरेंट फीडबैक्स मिले, उससे हमें ये पता चला कि उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हम सेटिस्फाई हुए, इस काम को हम आगे लेकर जा सकते हैं। ओके, ज़ाहिर है एप्रिसिएशन मिलती है तो काम करने का भी मज़ा आता है। तो आपको क्या लगता है कि जो फीमेल्स हैं जिनके साथ आप ट्रिप्स ऑर्गेनाइज़ करती हैं, उनके लाइफ़ पे क्या असर पड़ता है आपके ट्रिप्स से? इम्पैक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये कि जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट उनमें बिल्ड हो सकता है। दूसरा है कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो आ रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है बिजनेस का, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का, वो बिल्ड हो सकता है। और थर्ड थिंग जो मेरे साथ खुद हुई कि बहुत जब हमने ये स्टार्ट किया तो बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स ने मेरे साथ खुद कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि हम आपकी बिजनेस मतलब कंपनी के साथ हम काम करना चाहते हैं, लेकिन ये है कि इंक्यूबेशन सेंटर में हमें जो स्पेस मिली उसमें 5 मेंबर्स ही अलाउड हैं। तो जब हम आहिस्ता-आहिस्ता इस काम को आगे लेकर जाएँगे तो और भी हम फीमेल्स को, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स हमारे साथ मतलब कॉन्टैक्ट में आएँगी। अभी हमने कुछ मेंबर्स बनाए हुए हैं जो हमारे साथ काम कर रही फीमेल्स, बाकी जो स्टेबल होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स को अपने काम में जो है वो लेके आएँगे। ओके। तो सुंदस फीमेल्स के लिए गिलगित-बल्तिस्तान में सिक्योरिटी के काफ़ी कंसर्न्स होते हैं। हमारा कल्चरल बैकग्राउंड ही ऐसा है कि फीमेल्स को ज़्यादा देखा जाता है इस मामले में। तो आप उनको सिक्योरिटी कैसे फराहम करती हैं? आपके स्टार्टअप में उनके लिए सिक्योरिटी इश्यूज़ तो नहीं है कोई? जैसे कि हमारे यहीं है कि फ़ीमेल है तो एक रिस्की काम है, तो मतलब किस तरह से सिक्योरिटी देना हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर ही ऐसा है, तो उन कल्चर के नॉर्म्स और कस्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए उनकी रिस्पेक्ट करनी है हमने कल्चर को, और कल्चर को प्रमोट भी करना है। उसी हिसाब से हमने ट्रिप्स और इवेंट जो भी ऑर्गेनाइज़ करना है उस हिसाब से करना है। और ये कि जैसे कि कोई भी ट्रिप हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस ट्रिप को लेकर जाएँ और अच्छे से वापस लेकर आएँ। तो स्टार्ट में जो भी हम सेलेक्ट करते हैं डेस्टिनेशन, तो उसको देख के करते हैं कि वो वहाँ पे सेफ़ है या नहीं है। दूसरा जो रोड्स वगैरह या वेदर का इशू आता है तो उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो पहले हमें ये सारी चीज़ों को देखना होता है, उसी हिसाब से फिर हमें ट्रिप ऑर्गेनाइज़ करना होता है। ओके, एग्ज़ैक्टली। तो सुंदस आपने अब तक कितने ट्रिप्स अरेंज किए हैं और कहाँ-कहाँ आपने ट्रिप्स अरेंज किए हैं? अभी तक तो हमने काफ़ी सारे ट्रिप्स हमने ऑर्गेनाइज़ किए हैं और हमें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। और कुछ ट्रिप्स की मैं बात करूँ तो स्टार्ट में जब हमने किया था तो हमने कुछ करीब की जगहों को सिलेक्ट किया था, जैसे रहीमाबाद है, कारगा नाला है, एक और जगह है मुगली शिकार और हुंज़ा, और भी डिफरेंट जगह हैं जहाँ पे हम लेकर गए हैं। तो ये करीब की कुछ जगह थी जहाँ हम लेकर गए, और हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और आगे भी हम इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि हम ट्रिप्स करवाते ही रहें। दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में? जी, जी। ओके, तो अब तक का आपका सबसे बेस्ट ट्रिप कौन-सा रहा है? अभी तक जो ट्रिप हमने रिसेंट कराया था हुंज़ा की तरफ, तो ये कि हमारा इंटरेस्टिंग ट्रिप था। हमने प्लान बनाया हुआ था कि हम हुंज़ा की तरफ जाएँ, और फिर सुबह सवेरे ये हुआ कि बारिश स्टार्ट हो गई। तो बहुत सारे जो हमारे साथ फीमेल जो आना चाह रही थी, जिन्होंने अपना ट्रिप बुक करवाया था, उन्होंने कहा कि बारिश हो रही है, फैमिली की तरफ से कुछ इश्यू आ रहा है, ये वो। तो हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए कि मतलब ये ट्रिप बनाए तो है, कैंसिल ना हो जाए। फिर मैंने कहा कि आप लोग यूनिवर्सिटी आ जाओ, क्योंकि यूनिवर्सिटी से लेकर जाना था, तो उस हिसाब से हम लेकर जाएँगे। अगर मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया तो हम कैंसिल कर देते हैं। तो उसी हिसाब से शुक्र है कि हमारा ट्रिप फिर ये हो कि बारिश हो रही थी लेकिन मौसम आहिस्ता-आहिस्ता साफ़ हो गया। और कुछ लड़कियों ने तो प्लान कैंसिल कर दिए थे, लेकिन काफ़ी लड़कियाँ हमारे साथ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और हमारा ट्रिप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ, मौसम भी बहुत अच्छा हुआ और हमने बहुत ज़्यादा एन्जॉय भी किया। तो ये ट्रिप जो है मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा बेस्ट है अभी तक के ट्रिप्स में। ओके सुंदस, तो दूसरे बहुत सारे फीमेल्स ऐसी हैं जिनके पास आइडिया भी है, काम करना चाह रही हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं कर रही, इनिशिएट नहीं कर पा रही। तो उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे मतलब फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो सोचती हैं कि लड़कियों को सिर्फ पढ़ाते हैं तो भी ये करते हैं कि घर की हद तक लिमिटेड रखते हैं कि बस उनको पढ़ाया है, अभी घर के काम वगैरह करे, ये सारी चीज़ें। उनको कहीं बाहर जाके काम करना या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई काम करना उनको अलाउड नहीं करते। तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगी सबसे पहले फैमिलीज़ को कि वो अपने मतलब बच्चों को ये मतलब रिस्ट्रिक्ट ना करें कि मतलब वो काम करना चाहते हैं, अगर उनको टैलेंट है, वो आगे लेकर जाना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट करें। तो मैं उन फीमेल्स को कहना चाहूँगी जो करना चाहती है बिज़नेस, तो स्टार्ट में जो भी आपकी फ़ील्ड होगी, जो भी पैशन होगा उसको फ़ॉलो करें। जो भी गैप है मार्केट में या फिर अपॉर्च्युनिटी प्रॉब्लम जो भी आती है उसको आइडेंटिफ़ाई करें। और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो रिसर्च, मार्केट रिसर्च होती है। उसके बाद फिर आपको अपना बिज़नेस प्लान सेट करना होता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है अपना बिज़नेस आगे लेकर जाना होता है। और चैलेंजेस तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन चैलेंजेस से आपने डरना है, क्योंकि हर चैलेंज हमें कुछ ना कुछ सबक देके जाता है, तो हम उसको आगे लेकर जा सकते हैं। तो यही मेरा मैसेज है तमाम फीमेल्स के लिए। एग्जैक्टली सुंदस, बंदा जो है चैलेंजेस से ही सीखता है। थैंक यू सो मच सुंदस, आप हमारे शो में आई।
तो इसके अलावा हमारे पास पिंक पिकनिक की एक और हमारे पास ऑनर है, तो कुछ सवालात हम उनसे भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सलाम ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले हमें ये बताएं इशरत के फीमेल्स जो हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स कम हैं गिलगित में, तो आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप बिजनेस करें? जैसे कि अभी आपसे डिस्कस हुआ मेरे ख्याल से कि हमारे यूनिवर्सिटी में एक सेशन हुआ था पाकिस्तानी हॉस्टलमैन ख़वातीन नेटवर्क का। उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेसिडेंट थी वो एक खातून थी, इरम फातिमा। उसको देख के हम काफ़ी इंस्पायर हुए कि वो भी तो एक खातून थे, अगर वो कर सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन चला सकती है, तो हम क्यों नहीं। फिर हम उससे बहुत इंस्पायर हुए और उसी दिन से हमने क्या किया, अपनी कंपनी को चलाने के लिए हमने सोचा कि आज से हम ही स्टार्ट करेंगे। फिर उसी दिन से हमने स्टार्ट किया था। फिर स्टार्ट करते हुए हमें एक ख्याल आया कि बाहर इंक्यूबेशन में भी बिज़नेस आइडियाज़ की पिच होती है। फिर हमने वहाँ पे भी अप्लाई किया और वहाँ पे भी हमने कहा कि आइडिया तो है, लेकिन उसको आगे लेके जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की नीड होती है। तो फिर हम वहाँ पे गए, तो फिर वहाँ पे भी हमें काफ़ी मेंटोर्स मिले, वहाँ पे भी काफ़ी सेशंस हुए, वहाँ पे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ओके, तो बीइंग अ वुमेन कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ती हैं, तो आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? चैलेंजेस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले कि हम ख़वातीन हैं, जैसे कि हम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले चैलेंज हमें घर से मिलती है कि हमें घर वाले लव नहीं करते हैं कि आप लड़की हो, आप जाके बिज़नेस करोगी। तो इसके लिए सबसे पहले चैलेंज ये है कि हमने अपने घर वालों को सेटिस्फाई करवाना है, उनको प्रमोट करना है कि हम कर सकते हैं ये। जब हम वहाँ से उस चैलेंज से निकले तो हमें क्या होते हैं, बाहर सोसाइटी में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करनी होती। जैसे कि मैं अपनी कंपनी की बात करूँ, हम कंपनी चला रहे हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज हम फेस कर रहे हैं वो है ट्रस्ट, फीमेल का ट्रस्ट गेन करना। कि अगर लड़कियां हमारे साथ आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, हमने उनको इतना वो करवाना है, उसका ट्रस्ट इतना गेन करवाना है कि हम उनको सिर्फ और सिक्योर ट्रिप्स करवा रहे हैं कि उनका ट्रस्ट गेन करवाना है ताकि वो हमारे साथ ट्रिप करे। और दूसरी बात ये है कि टाइम का बहुत ज़्यादा मसला होता है, टाइम मैनेज करना, क्योंकि लड़कियां अगर फैमिली के साथ जाती हैं उनको टाइम का मसला नहीं होता है। अभी वो इंडिपेंडेंटली आ रही है हमारे साथ, हमारी कंपनी के साथ, उनको एग्जैक्ट टाइम पे उनके घर पहुंचाना होता है। तो टाइम का भी बहुत बड़ा क्या होता है, प्रॉब्लम आता है हमारे पे, चैलेंज आता है फेस करने के लिए। ओके इशरत, तो आप हमें बताएंगी कि कोई भी आइडिया होता है, बिजनेस आइडिया, उसका एक प्रोसेस होता है ना। आप कोई भी ट्रिप ऑर्गेनाइज करती हैं, उसका क्या प्रोसेस है, कहाँ से आप शुरू करती हैं और एंड कहाँ पे होता है आपका? तो मैं अपने बिजनेस की बात करती हूँ, तो हमारे जो हम 5 मेंबर्स हैं, सबसे पहले हम कोई करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं ट्रिप। तो हम बैठ के एक प्लान बनाते हैं कि हम डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है कि कहाँ जाना है, टाइम मैनेज करते हैं और फिर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को सेट करते हैं। फिर उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, बजटिंग करते हैं कि डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग। फिर बजटिंग के बाद हम क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं अपने उससे पोस्ट की, जो हम जाना चाह रहे हैं उसके एक पोस्ट बना के उसकी मार्केटिंग करते हैं। फिर क्या होते हैं, फीमेल के साथ इंटरेक्ट होते हैं, कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद हम अपना जो है ट्रिप है उसको फाइनलाइज करते हैं। ये तो जैसे कि हम खुद लेके जा रहे हैं, खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कोई ट्रिप, तो तब की बात है। एक दूसरा वे भी है जिससे हम फीमेल्स को ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं, वो है कि हमारे अपनी एक वेबसाइट है। वेबसाइट में ये होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो ट्रिप हमारी वेबसाइट में बुक करवाते हैं। जब हमारी वेबसाइट के थ्रू अपना ट्रिप बुक करवाते हैं तो हम उनको उसके अकॉर्डिंग ही ट्रिप ऑर्गेनाइज करके देते हैं ऑनलाइन ही। ओके इशरत, तो आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है? आप रीजनेबल प्राइसेस पे आप लोगों को टिप्स कराते हैं? जी, प्राइसिंग स्ट्रेटजी की हम बात करें तो हमारे गिलगित बल्तिस्तान में ये होता है कि फीमेल्स जाना चाहती हैं लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं। तो इसको हम मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी रखी है उसमें अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम रखा है, बिल्कुल लो लेवल पे रखे, क्योंकि हम अफोर्डेबल रेट्स में लड़कियों का ट्रिप्स करवा सकें। तो आप अपने स्टार्टअप को अगले कुछ सालों में कहाँ पे देखती हैं? आपने इसी को आगे लेके जाना, मतलब आपका फ्यूचर गोल क्या है? हाँ, फ्यूचर गोल्स की बात करते हैं तो हम अपने आइडिया को ही फोकस कर रहे हैं। फ़िलहाल हम जैसे कि जीवी लेवल में फोकस कर रहे हैं कि जीवी की जो फीमेल्स हैं उनको सेटिस्फाई करवाएं, अपनी कंपनी से उनको ट्रिप्स करवाएं। जैसे कि जीवी की फीमेल जो होती है वो हमसे सेटिस्फाई होंगी, हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगी, तो उसके बाद हम नेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा प्लान है इंटरनेशनल लेवल पे। तो हमारे बिजनेस जो गोल्स है वो स्टेप बाय स्टेप हमने सेट किया हुआ है। और लास्ट में गिलगित बल्तिस्तान की खातून से मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि हम उनका सपोर्ट की नीड है हमारी इस आइडिया में। जैसे कि वो हमें सपोर्ट करेंगे तो हम फर्दर एक अच्छे वे में अपने आइडिया को आगे लेके जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच इशरत, आप हमारे शो में आई। तो ऑडियंस ये थे इशरत और सुंदस जो कि पिंक पिकनिक के ऑनर्स हैं, जिनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि आपके पास बस एक आइडिया होना चाहिए और हौसला होना चाहिए। बाकी हर्डल्स तो हर फील्ड में आती हैं, आप इन दो चीज़ों के साथ आप किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकती हैं। मिलते हैं अगली बार किसी नए टैलेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।